हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है उसके एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। क्लास 9th का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है हमें। नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है, ठीक है। विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। सेक्शन ए और सेक्शन बी ये दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें अंक और बारंबारता हमें दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें और क्या कहा गया है, दो बारंबारता, ठीक है। दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से हमें एक ही आलेख बनाना है और दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना करना। यानी कि हमें बताना है, पहले हमें दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों से प्राप्तांक निरूपित कीजिए। यानी कि हमें एक आलेख बनाना है जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों होगा, ठीक है, बिंदुओं की सहायता से। तो चलिए देखते हैं। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में थोड़ा बातें समझ लेते हैं। क्या है सेक्शन ए में, ये हमें अंक दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। लेकिन हमें इसमें अंक की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमें वर्ग चिन्ह की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, तो लिखेंगे वर्ग, ठीक है, वर्ग चिन्ह, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। तो वर्ग चिन्ह में हमें क्या 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 करना होता है, जो हमारा वर्ग चिन्ह होता है और जो हमारे पास अंक यानी कि एक तरह से कह सकते हैं वर्ग अंतराल होते हैं, उन दोनों को, इसमें जो ये और ये होता है, इन दोनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 और 10 हो जाएगा, 0 और 10 हो जाएगा, 10 को 2 से करेंगे तो 5, इसको हो जाए करेंगे तो 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। फिर इसी प्रकार से ये जो हमें दे रखा है बारंबारता, इसके लिए ये सेक्शन बी के लिए हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ठीक है। वर्ग चिन्ह देखिए, तो इसके लिए हम देखेंगे, तो यहाँ पर ये रहा, तो ये भी इसमें कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा ये 5, उसके बाद हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35 और 45, ठीक है। इस तरह से इनके वर्ग चिन्ह हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सेक्शन ए के लिए हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और सेक्शन बी के लिए हमारा ये वाला हो जाएगा, इस तरह से। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, एक आलेख पर दर्शाएंगे जैसा कि हमें इसमें कहा गया है, और उसके बाद दर्शाने के बाद हमें बताना है कि कौन सा सेक्शन जो है ज़्यादा बेटर है, मतलब कि ग्राफ के सहायता से हम दर्शाएंगे। ये आपको ग्राफ में करना है। तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, आप इसको देख लीजिए। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको मैं रफ करके यहाँ पर एक क्या बनाऊंगा, आलेख बनाऊंगा, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ। तो आई होप आपने इसको देख लिया होगा और समझ लिया होगा। अब चलिए इसमें हम समझते हैं। तो पहले तो हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ तक और ये हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं ताकि हमें थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है, इस तरह से। अब देखेंगे इसमें हमें ये वाला जो है, ये जो लाइन है हमारे पास, ये इसको हम y और इसको x मानते हैं, x अक्ष, और ये हो गया y अक्ष। तो जैसा कि पता है, इसको हम मान लेते हैं बारंबारता, ठीक है। इसको मान लेंगे हम बारंबारता, इस वाली लाइन को। तो लिख देंगे हम यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, ये जो लाइन है हमारा क्या हो जाएगा, बारंबारता, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम बारंबारता, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। और उसके बाद ये जो हमारा वर्ग चिन्ह है दोनों के लिए, यहाँ पर लिख देंगे वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह, ठीक है, इस तरह से। बस आपको समझना है। अब देखिए ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखिए बारंबारता हम देखेंगे दोनों में। ये देखेंगे हमारा कहाँ से स्टार्ट है, ये देखिए 3, इसके लिए सबसे छोटा क्या है 3, उसके बाद इसमें देखेंगे 5। यानी कि हम एक तरह से क्या कह सकते हैं कि 1 से स्टार्ट है और लास्ट कहाँ तक है हमारा
19, ठीक है, ये 19 तक है, यानी कि हमें 20 तक कम से कम बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक बना देंगे ताकि हमें आसानी हो। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो जाएगा 20, ठीक है। इस तरह से बना दिया, ये हमारा y अक्ष है। उसके बाद इस पे देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ है, 5 से शुरू है 45 तक, तो लास्ट हम बना देंगे 50 तक, यानी कि 5 से स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 10 15 20 25 30 35, ये हो जाएगा यहाँ पर 40 और 45 और यहाँ पे हो गया 50, ठीक है। इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम, सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 पेन है, ठीक है, यानी कि 2 हमारे पास मार्कर है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि हम इसमें, इसका मतलब क्या है। देखिए ये जो हमारे पास 2 मार्कर है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन, यहाँ पर हमारे पास है सेक्शन ए, ठीक है, जो कि ये रहा, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेक्शन बी, तो यहाँ पर लिख देंगे इसके नीचे हम सेक्शन बी, ठीक है, ये हो जाएगा सेक्शन बी, ठीक है। ये जो हमारे पास 2, ये हो गया सेक्शन बी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो सेक्शन बी है उसके लिए हम रेड वाला मार्कर से यूज करेंगे, और जो हमारे पास सेक्शन ए है उसको ब्लैक से, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास ये 2 मार्कर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम सेक्शन ए को यूज करते हैं। तो सेक्शन ए यानी कि हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के बीच में बस हमें इसको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, हमें एक ये चीज़ चाहिए, ठीक है, और एक ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर समझिए, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कितना है, 5, तो यानी कि हो जाएगा 5, और उसके बाद वर्ग चिन्ह के बाद बारंबारता 3, यानी कि 5, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है, ये हो जाएगा ये वाला। तो इस तरह से हम पॉइंट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हमें करना है। उसके बाद दूसरा क्या है, 15 और 9, यानी कि यहाँ से हो गया 15 और इसके बाद है 9, ठीक है, 9, यानी कि ये वाला 9 और 15 के ऊपर जस्ट, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए 15, फिर उसके बाद है 25 और 17, यानी कि नीचे हो जाएगा 25 और उसके बाद देखेंगे 17, यहाँ से जाएंगे 17 पर, ठीक है, इस तरह से देखेंगे। ये जो है हमारा कुछ यहाँ पर पड़ रहा है 17। आपको ग्राफ में बनाना है तो आपका जो है आसानी से बन जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है 35 फिर 12, तो यहाँ पर देखेंगे 35 और 12, ठीक है, ये रहा हमारा 35 और 12, तो 35 और ये हो जाएगा यहाँ पर कुछ हमारा, ठीक है, यहाँ पर कुछ हो जाएगा 12। उसके बाद देखिए 35 12 हो गया। उसके बाद है 45 फिर 9, 45 और 9, 45 ये रहा और 9 देखेंगे, ठीक है, 9 हमारा ये रहा, यानी कि ये रहा 9 यहाँ पर, यानी कि 45 के जस्ट ऊपर। इस तरह से हमने ये बना दिया, ठीक है। ये हमने इसमें क्या किया है, सेक्शन ए के लिए हमने, जैसा कि कहा था, सेक्शन ए के लिए हमने क्या किया है, ब्लैक का इस्तेमाल किया। अब सेक्शन बी की बारी है, ठीक है, अब सेक्शन किसका है, बी का बारी। तो अब सेक्शन बी के लिए हम क्या करेंगे, रेड, ये रेड मार्कर का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब सेक्शन बी, अब यहाँ का जो काम है हमारा ख़त्म, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला सिर्फ देखेंगे। सेक्शन बी में क्या है हमारा, बारंबारता 5, और यहाँ पर देखेंगे बारंबारता 5 और वर्ग चिन्ह भी 5 है, यानी कि बारंबारता यहाँ पर 5 और वर्ग चिन्ह 5, यानी कि यहाँ तक आएगा। ये वाला रेड पेन से कर रहे हैं, ठीक है, रेड मार्कर से। उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर है 15 और 19, यानी कि हो जाएगा 15 और यहाँ पर जाएगा ये ऊपर 19 तक, ठीक है, यानी कि ये रहा हमारा यहाँ पर 19 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद 25 और 15, यानी कि 25 ये रहा और 15 हमारा, 25 और 15, यानी कि ये यहाँ पर आएगा 15 हमारा कुछ यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए 25 15 हो गया। उसके बाद क्या है हमारा, 35 और 10, ठीक है, 35 और 10, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 35 और यहाँ से जाएंगे हम 10 पर, ठीक है। ये आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से बना लेना है, ठीक है, ताकि आपका जो है डायग्राम साफ़ सुथरा बन जाए। उसके बाद क्या है,
उसके बाद देखिए 45 फिर 1, यानी कि 45 फिर 1, ये 45, इसके ऊपर जस्ट इतना हमारा हो जाएगा 1। अब जो जो हमने मार्कर का यूज किया है उससे हम मिला देंगे। तो पहले हम ब्लैक से करेंगे, तो इस तरह से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये फिर उसके बाद हमारा ये है, फिर ये, फिर ये, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, ये वाला, यानी कि रेड। तो रेड को अब रेड से मिलाएंगे, ये, फिर ये आपको स्केल से मिलाना, ठीक है, ये और फिर हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब देखिए ये जो इसका लास्ट पॉइंट है ये वाला, यानी कि ठीक है, ये 0 जो है, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे, जो हमारे पास रेड है इसको यहाँ तक मिला देंगे और ये जो ब्लैक है इसको यहाँ तक मिला देंगे ताकि थोड़ा ठीक ठाक लगे। और आपको यही करना, ये 50 है तो 50 तक मिला देंगे और उसके बाद ये जो ब्लैक है इसको भी हम 50 तक मिला देंगे। तो इस तरह से जो है ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हमारा सेक्शन यहाँ पर लिख देंगे सेक्शन ए। तो सेक्शन ए को हमने इस वाले से लिया है, यानी कि ब्लैक मार्कर, ठीक है, इस तरह से समझिए। और उसके बाद जो हमारा सेक्शन बी है वो रेड, ठीक है, सेक्शन बी जो है हमारा रेड, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पर देखिए जो ब्लैक है वो पहले 5 था, ठीक है, ब्लैक पहले 5 था यहाँ पर, और सॉरी ब्लैक यहाँ पर पहले क्या था, ब्लैक जो है हमारा 3 था पहले, ठीक है, 3 और यहाँ पर 5, यानी कि इसके मामले में हमारा रेड जीत गया। उसके बाद इसमें भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि अब वहाँ पे लास्ट में देखेंगे, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये इस तरह से है। लेकिन जो सबसे ऊंचा पोजीशन है किसका है, किसका है, हमारा रेड का। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हमारा सेक्शन ए की तुलना में सेक्शन बी, जो हमारा सेक्शन ए की तुलना में सेक्शन बी हमारा क्या है, बेटर है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो लिख देंगे, इसके बीच में लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाए, मैं डब्बा में लिख देता हूँ, आपको समझ जाना, ठीक है। ये आपको नीचे लिखना है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो लिख सकते हैं हम सेक्शन, छोटा सा लिख दे रहा हूँ, सेक्शन ए की तुलना में सेक्शन बी का प्राप्तांक क्या है, अच्छा, प्राप्तांक अच्छा है, ठीक है। इस तरह से जो है इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका अब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।